नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ब्रजेंद्र सिंह आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो व्यक्ति आम नहीं है। वो एक कलाकार हैं, वो एक राइटर हैं और एक कवि भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय कोरोना महामारी चल रही है और इस महामारी काल में सारे विद्यालय बच्चों से सूने पड़े हुए हैं। हमारे विद्यालय की जो भावना है बच्चों के प्रति, उस भावनाओं को हमारे इन महान कलाकार ने अपनी कविता के जरिए से विद्यालय की भावनाओं को प्रस्तुत किया है। उन भावनाओं को आप भी सुनिएगा कि उन्होंने विद्यालय के मन में इस समय क्या क्या भावनाएं चल रही हैं, जबकि बच्चे नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमारे कवि ने एक दो चार लाइन लिखी हुई हैं। तो हम बुलाना चाह रहे हैं एक ऐसे महान कलाकार को जिनका नाम है मिस्टर धर्मेंद्र कुमार। जी हाँ, वो इस समय एज ए डाइट प्रवक्ता हैं और अलीगढ़ में कार्यरत हैं। तो मिस्टर धर्मेंद्र कुमार। नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र सिंह इस समय अलीगढ़ डाइट पर प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ। साथियों, इस समय विश्व कोरोना नामक महामारी से प्रभावित है। सभी स्कूल्स बंद हैं, नन्हे मुन्ने अपने घरों में कैद हैं। इस समय जो कभी हरे भरे बच्चों से रहते थे स्कूल, क्या सोच रहे होंगे। मैंने उन स्कूलों की व्यथा को अपनी कलम से लिखने की कोशिश की है। उसी व्यथा को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आओ मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आंगन में तुम गाओ, धमा चौकड़ी मचा मचा कर फिर से प्रांगण को महकाओ। आओ मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आंगन में तुम गाओ, धमा चौकड़ी मचा मचा कर फिर से प्रांगण को महकाओ। दीवारों की हरी पट्टियाँ सूनी हैं सब बिना तुम्हारे, प्रांगण के ये पेड़ रूख और टाट पट्टियाँ तुम्हें पुकारें। प्रांगण के ये पेड़ रूख और टाट पट्टियाँ तुम्हें पुकारें। कब आओगे नन्हे मुन्ने, इतना इनको नहीं सताओ, धमा चौकड़ी मचा मचा कर फिर से प्रांगण को महकाओ। धमा चौकड़ी मचा मचा कर फिर से प्रांगण को महकाओ। चौक उदास बैठे डब्बों में, डस्टर भी चुपचाप पड़े हैं। ब्लैक बोर्ड की पीड़ाओं के बादल भी तो बहुत बड़े हैं। ब्लैक बोर्ड की पीड़ाओं के बादल भी तो बहुत बड़े हैं। आ जाओ मुस्कान बिखेरो, अब तो इनको नहीं रुलाओ, धमा चौकड़ी मचा मचा कर फिर से प्रांगण को महकाओ। धमा चौकड़ी मचा मचा कर फिर से प्रांगण को महकाओ। मार दहाड़ें रो देती हैं कभी कभी तो ये दीवारें, कमरों के खिड़की दरवाजे सिर्फ तुम्हारी राह निहारें। कमरों के खिड़की दरवाजे सिर्फ तुम्हारी राह निहारें। रूठ गए क्यों सभी एकदम, माफ़ करो अब आ भी जाओ, धमा चौकड़ी मचा मचा कर फिर से प्रांगण को महकाओ। धमा चौकड़ी मचा मचा कर फिर से प्रांगण को महकाओ।
फूल हो तुम मेरे आंगन के, आओ खिलो चमन महकाओ। ज्ञान पिपासा जो है मन में, फिर से आकर उसे बुझाओ। ज्ञान पिपासा जो है मन में, आओ फिर से उसे बुझाओ। तुम बिन मैं मुरझाया सा हूँ, आओ फिर से मुझे खिलाओ। धमा चौकड़ी मचा मचा कर फिर से प्रांगण को महकाओ। धमा चौकड़ी मचा मचा कर फिर से प्रांगण को महकाओ। बहुत दिनों से गुरुजनों से लिया नहीं आशीर्वाद भी, मुझे नहीं लगता है तुमको बहुत रहा हो पाठ याद भी। मुझे नहीं लगता है तुमको बहुत रहा हो पाठ याद भी। गुरुजनों के साथ मेरे भी आशीषों को तुम ले जाओ। धमा चौकड़ी मचा मचा कर फिर से प्रांगण को महकाओ। धमा चौकड़ी मचा मचा कर फिर से प्रांगण को महकाओ। पहले जब छुट्टी होती थी जल्दी वापस आ जाते थे। कुछ नन्हे मुन्ने घट जाते लेकिन कुछ बढ़ कर आते थे। कुछ नन्हे मुन्ने घट जाते लेकिन कुछ बढ़ कर आते थे। कैसी पड़ी छुट्टियाँ अब के, अब तो इनको ख़त्म कराओ। धमा चौकड़ी मचा मचा कर फिर से प्रांगण को महकाओ। धमा चौकड़ी मचा मचा कर फिर से प्रांगण को महकाओ। आओ मेरे प्यारे बच्चों फिर से आंगन में तुम गाओ। धमा चौकड़ी मचा मचा कर फिर से प्रांगण को महकाओ। धमा चौकड़ी मचा मचा कर फिर से प्रांगण को महकाओ। फिर से प्रांगण को महकाओ। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से एक विद्यालय की भावना बच्चों के प्रति कितनी सेंसिटिव है। विद्यालय ने अपनी भावनाओं को एक डस्टर ने, एक चौक ने, एक ब्लैक बोर्ड ने किस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। बिना बच्चों के हमारा विद्यालय सूना पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, हम भी कामना करते हैं कि ये कोरोना महामारी जल्दी खत्म हो और हमारे बच्चे विद्यालयों में दस्तक दें और विद्या अध्ययन करें, जिससे एक खुशीनुमा माहौल हो, बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। ऐसी हम कामना करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।